जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार, कार्डम करबी आंगलों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजित रोहन और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता करबी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। हमारे भारत देश में कई धर्म और जात सालों से एक साथ रहते आ रहे हैं और हर एक जात जनजाति धर्म अपने खुद के सांस्कृतिक कल्चर को पीढ़ी दर पीढ़ी बचाए रखने हमारे पूर्वजों द्वारा सिखाए गए सभी नियमों का पालन अथवा सम्मान भी करते आ रहे हैं। हर जाति का अपना अलग सा नव वर्ष की पहली तारीख होती है और उस दिन को सभी खुशियों से उत्सव की तरह मनाते हैं और सांस्कृतिक पूजा करते हैं। ठीक इसी तरह हमारे भारत में रहने वाले जनजातियों में से एक जनजाति है कार्बी। हर साल फरवरी के 5 तारीख को सांस्कृतिक तौर तरीके से पूजा किया जाता है, जिसका नाम है रोंकेर पूजा। इस पूजा में मुर्गे की बलि चढ़ाकर जल, वायु, अग्नि सभी को खुश कराने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके तकलीफ दूर होंगे, फसल वगैरह अच्छे होंगे। आज दीफू के रोंगेथे में 1972 से लेकर 2022 यानी आज तक 50वां यानी स्वर्ण जयंती पूरी करते हुए रोंकेर पूजा संपन्न करते हैं। दीफू से संवाददाता बाबू सिंह क्रमसा की रिपोर्ट। पाकलांग हलो पीठे के खाई लेवेते जुतांग लेवेते खाई किवीर बा मुनिस किवीर सबसे मानते जी लासाउन ना थासी पिनी आदिवासी नॉन बेंगोली नॉन नेपाली नॉन बा आसामीज नॉन पेनाका प्रेक इंडियन लोंग दो एशियन पुनोन साउथर्न पुनोन बांगथमा मिथांग मिथांग आजुतांग मिथांग निकानि मिछि तलोन वेट लासी इतुम कार्बी के 6 शेड्यूल के तुम जुतांग थीम पेन खाइगंग थीम अतुम के थांग हलो इतुम के जुतांग इतुम निकान किमिलो labang suka talon along itum anu tin tame labang ke antin ka bi chimathara pini itum thang achiklo tarik ke pho council bendu ke hot take me pick ani lo labang so tarik ke pho thang tarik ke pho bang ke itum tarik pho bang ke itum mane rongke chaklinang po la rongke bang ke la so rongke longke itum non da along so ke ni tum ke thanong ke cho sidame Ronga do atokanu do atumake thedang nuaro make bang abaribit anam inglong anam thengpi thengso rang roi anam tepon labangso chardom chardi 8 pensi pini ani wokan wumu dang than 8 pen kimesen bote labang tung kicham inglong alok long pining kitigi to anglong kicham tame men phonte latum sok me po sok sang the me po thoite bo me po lante latum itum karbi seme rengdok rinipen atok anu semi bang rengdok riben do thak me po lehno to jutang lasi nili hin pen mangke nili ka do we pan chuningri je iltum ajutang itum karbia khaya bangke thang pho tarik pho bangke itum arongke ani hot pon paminang po labangke itum ningkan ki mi tarik si ke ningkan ki mi itum talon bek nang po January 1 bangke la bangke as a whole pilthe dang along ningkan ki। असम पुलिस ने अवैध खाद फर्टिलाइजर की जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की। गेंदा शिकारियों के बारे में सुराग देने पर इनाम की घोषणा के बाद असम पुलिस ने अब उन इनपुट के लिए इनाम की घोषणा की है जो अवैध तस्करी और खाद की चोरी में शामिल लोगों या रैकेट को ले जा सकते हैं। विशेष पुलिस महानिदेशक डीजीपी कानून और व्यवस्था जीपी सिंह ने एक ट्वीट में लोगों से फर्टिलाइजर की चोरी के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कहा। उन्होंने लोगों से इस तरह के इनपुट को जिला पुलिस या उच्च स्तर पर साझा करने का आग्रह किया। अपने ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा, जानकारी देने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा और उन्हें मान्यता दी जाएगी। उन्होंने कहा, असम पुलिस के सभी जिला एसएसपी और रेंज अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे खाद डीलरों, थोक विक्रेताओं और ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठकें करें और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निर्मम कार्रवाई करें कि असम के किसानों के लिए आवंटित खाद की चोरी ना हो। जनवरी के अंतिम सप्ताह में कछार पुलिस ने कम से कम 9 लोगों को हिरासत में लिया था। गिरफ्तार किए गए कुल 9 में से 8 ड्राइवर थे। पुलिस ने 8,476 बोरी खाद भी जब्त की जो सरकारी स्टोर में होनी थी। एनएन वार्ता ब्यूरो। मेघालय युवाओं की भर्ती के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है उग्रवादी संगठन HNLC। मेघालय में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन
हाइनीव ट्रिप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC कथित तौर पर समूह में नए सदस्यों की भर्ती के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है। मेघालय के गृह विभाग के अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि HNLC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को प्रतिबंधित संगठन में फंसा रहा है। हाल ही में HNLC के एक कम उम्र के कैडर को मेघालय पुलिस ने शिलोंग के पुलिस बाजार इलाके में 31 जनवरी को हुए बम विस्फोट में उसकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। शिलोंग बम विस्फोट मामले में पुलिस ने अब तक 20 साल से कम उम्र के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉमरेड सांगमा ने कहा, गिरफ्तार किए गए लोगों ने IED बनाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की, जो रविवार को शिलोंग में चला गया था। 31 जनवरी को शिलोंग शहर में दिल्ली मिष्ठान भंडार नामक एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पास IED विस्फोट हुआ था। बम विस्फोट में किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। NN वार्ता ब्यूरो। आज डिफू के लुरुलांगसो के इंगलोंग चिंगरी लोखिमोन पवित्र पूजा स्थल पर यानी मंदिर पर 64वां लोखिमोन धर्म का पूजा संपन्न हुआ। पुजारियों के मुताबिक पूजा 3 फरवरी से लेकर 7 तारीख तक चलेगी। डिफू से बाबू सिंह रामसा की रिपोर्ट। असम विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से होगा शुरू। एक बयान में कहा गया है कि असम विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च 2022 से शुरू होगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार असम के राज्यपाल ने 14 मार्च को सुबह 9:30 बजे से बजट सत्र के लिए विधानसभा को बुलाया है। सूत्रों ने कहा कि सत्र के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए आने वाले दिनों में सदन की व्यापार सलाहकार समिति BSC की बैठक होगी। वित्त मंत्री अजंता नियोग बजट पेश करेंगे। NN वार्ता ब्यूरो। हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कुरुर वांगथो।